श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज हम आपको दर्शन करवा रहे हैं श्री खाटू श्याम मंडीदीप नरेश की हवेली के यहाँ पर दर्शन करवा रहे हैं। ये इस स्थान पर आप देखिए कि लाल रंग के वस्त्र में लिपटे हुए बहुत सारे नारियल यहाँ पर बंधे हुए हैं। तो इसका आशय ऐसा है कि जो भी भक्त, यदि कोई मनोरथ उसका होता है, कोई कामना होती है, तो वह लाल रंग के वस्त्र में एक नारियल अपनी मन्नत पूरी होने के लिए यहाँ पर बांध देता है। तो बहुत सारे भक्तों की मन्नत यहाँ पर पूरी हुई है, सबके नारियल बंधे हुए हैं। यहाँ पर जो कार्य चल रहा है ये सब जन सहयोग से चल रहा है। लिखा है, एक ईंट 1 रुपया का सहयोग श्री खाटू वाले श्याम प्रभु जी के नाम। ये संस्था है जो कि रजिस्टर्ड है। यदि कोई दानदाता दान देना चाहे तो वह दान दे भी सकता है। अब हम आपको लिए चलते हैं उस दिव्य दरबार में, जिस दरबार में आने के लिए भक्त बड़े ही ललायित रहते हैं। कहते हैं कि जब से यह धाम यहाँ पर स्थापित हुआ है, भक्तों में एक भक्ति की नई धारा प्रवाहित हुई है। आने वाले भक्त यहाँ पर जब श्याम जी के श्री चरणों में आकर के मत्था नवाते हैं तो उनका मन पुलकायमान हो जाता है और उनकी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। यहाँ पर शिव परिवार विराजमान है, स्वामी कार्तिकेय जी हैं, गणपति जी हैं और माता पार्वती हैं। भगवान शंकर जी हैं और ये नंदीश्वर यहाँ पर विराजमान हैं। यह अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी हैं जो हाथ में द्रोणागिरी पर्वत उठाए हुए हैं। कहते हैं कि जब लक्ष्मण जी को प्राणघातनी शक्ति लगी हुई थी, उस समय हनुमान जी महाराज द्रोणागिरी पर्वत को लेकर के आए थे और सजीवन बूटी के द्वारा उनके रक्षा की थी। तो यह जो श्री विग्रह है, यह उसी समय की कल्पना को साकार करने के लिए यहाँ पर स्थापित किया गया है। यह जो श्री विग्रह यहाँ पर दर्शन के लिए हमारे सामने है, यह हमारे खाटू श्याम बाबा का है। कहते हैं, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। जो सब तरफ से निराश हो गए हों, जिन्हें कहीं से कोई सहारा प्राप्त नहीं हो रहा हो, बाबा श्याम उन सबको अपने आशीर्वाद का सहारा दे करके और धन्य करते हैं। बंधुओं, हमारे बड़े सौभाग्य हैं कि यहाँ पर इस मंदिर के जो प्रधान पुजारी जी हैं वो उपस्थित हैं और जानते हैं खाटू श्याम बाबा के इतिहास के संबंध में। भगवान जी जय श्री श्याम जी की। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।
भगवान जी, आपसे हमारा निवेदन है जी। कि सर्वप्रथम तो आप अपना परिचय दीजिए प्रभु जी। मैं पंडित अनुज शास्त्री बनारस से हूँ जी और मैं बाबा श्याम की सेवा में आज जी। 16 वर्ष से मैं उनकी सेवारत हूँ अच्छा अच्छा। और उन्हीं का सेवा करता हुआ आज मैं बनारस से मंडीदीप तक पहुँच चुका। मैं बनारस में 13 वर्ष किया, 3 साल यहाँ हो गए, जी 16 वर्ष हो गए आज ठाकुर की सेवा करते हुए। जी 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 जी। भगवान जी, ये जो श्याम जी का पुराणों में किस प्रकार से वर्णन प्राप्त होता है? ये पुराणों में है कि जब महाभारत काल था, महाभारत हो रहा था, जी उस समय जी जब कौरव और पांडवों में युद्ध होना था जी कि अब युद्ध करना है और विजय प्राप्त करना है, जी। तो इन्होंने, ये इनका नाम बर्बरीक है, बर्बरी। इनका नाम बर्बरीक है। भीम के बेटे घटोत्कच हैं और घटोत्कच के बेटे ही बर्बरीक हैं। अच्छा, तो देखिए बाबा श्याम हमारे जो हैं, ये भीम के पुत्र श्री घटोत्कच के पुत्र बर्बरी के नाम से इनको पहले जाना जाता था। ये महाभारत में इनकी कथा का वर्णन आया। जी। तो इन्होंने फिर जब महाभारत होना हुआ जी तो अपनी माता से आज्ञा लेकर के जी युद्ध के लिए निकल पड़े, जी। मैं भी महाभारत देखने जाऊंगा। जी फिर उन्होंने सुना कि श्री कृष्ण भगवान जो है तो इसका मतलब संरक्षण है, जी तो बोले जो हारेगा उसकी तरफ से मैं तब लड़ूंगा। हाँ, तो कृष्ण भगवान को आभास हुआ कि कोई और मेरे से बढ़कर के भी वीर आ रहा है, जी इसको कैसे भापा जाए, कैसे नापा, इसकी कैसे परीक्षा ली जाए। जी तो वहां से उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण किए। जी। ब्राह्मण का रूप धारण करने के बाद ये आए, इनसे बियावान सुनसान जगह पे मिले। जी। बोले पुत्र कहाँ जा रहे हो, तुम जी। तो कोई क्षत्रिय वंश के लग रहे हो। जी। बोले हाँ मैं, फिर इन्होंने अपना परिचय बताया कि मैं भीम का पोता बर्बरीक हूँ, जी। मैं महाभारत देखने जा रहा हूँ। हाँ, यानी महाराज भीम के पुत्र के पुत्र हैं। पुत्र हाँ, के पुत्र हैं। हाँ जी जी। भीम के पौत्र हैं ये। हाँ तो फिर कृष्ण भगवान अपना जो है स्वरूप बदल करके ब्राह्मण का रूप धारण किए जी। और पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद इनसे मिले तो जी। दोनों में तो ब्राह्मण की सेवा करने वाले क्षत्रिय वंशज हैं। इन्होंने उनको प्रणाम किया, बोले ब्राह्मण देवता आप इधर कहाँ। उन्होंने पूछा कि आप इधर कहाँ, बोले मैं तो महाभारत देखने जा रहा हूँ। तो बोले कि आपको वहां जाने से क्या मतलब है, क्या फायदा। तो बोले जो लड़ेगा और जो हारेगा उसकी तरफ से फिर मैं लड़ूंगा। बोले इसका आप कैसे लड़ पाओगे, बोले कि मैं लड़ूंगा और उसको मैं जिता के आऊंगा। मुझ पे मेरी माता का आशीर्वाद है और भोलेनाथ का कृपा है, आशीर्वाद है। तो इस तरह करके श्री कृष्ण भगवान बोले ठीक है, तुम्हें कुछ देखना चाहते हो। ब्राह्मण जो थे तो कृष्ण भगवान ब्राह्मण के रूप में आए थे। तो बोले कि मैं तुमसे तुम्हारी कुछ परीक्षा लेना चाहता हूँ। बोले तो ठीक है, मैं देने के लिए तैयार हूँ, कैसे लोगे। तब उन्होंने कहा कि ये जो आपके सामने ये एक पीपल का वृक्ष दिख रहा है, इस पीपल की जितने सारे पत्ते हैं, अगर आप एक बाण में भेद कर आ जाए तब मैं मानूंगा कि आप महाभारत जीत सकते हैं। तो बोले ठीक है, ये तीनों बाण हमारी माता ने मुझे आशीर्वाद के रूप में दिया है, तो मैं आपको परीक्षा देता हूँ। फिर उन्होंने अपने तीर और कमान से बाण को निकाले और उसी पीपल के पेड़ में चलाए। आज वो पीपल का पेड़ जो है तो मौजूद है इसमें कुरुक्षेत्र में। तो उन्होंने पूरा भेदा और श्री कृष्ण भगवान जो है तो एक पीपल के पत्ते को अपने पैर के नीचे दबा लिया। तो वो बाण जो है तो चारों तरफ से घूम करके उनके पैर के सामने आके खड़ी हो गई। बोली तब भगवान बोले ब्राह्मण देवता कि आप इसको पैर अपने हटाएं प्रभु, आप तो पैर के नीचे जो है तो पीपल के पत्ते रखे हैं। तो उसको जब हटाया तो उन्होंने पीपल के पत्ते को भेद करके पुनः वो उनके तर्कस में जा करके बाण स्थापित हो गया। तब श्री कृष्ण भगवान को आभास हुआ और मतलब कि उनका जो कंफ्यूजन था वो कन्फर्म में बदल गया कि ये तो हकीकत में महाभारत को जीत सकता है। तब उन्होंने फिर ब्राह्मण का रूप धारण करने के बाद उन्होंने बोला मैं तेरे से कुछ मांगना चाहता हूँ, क्या तू मुझे दे सकता है। बोले हाँ। तो फिर बोले कि आप क्या लोगे, तो कहे तू दे नहीं सकता। इस तरह करके मन को मतलब उनको जो है तो क्षत्रिय वंशज थे, उनको उकसाया गया। बोले ठीक है तो मैं दूंगा, आप मांगो, आप जो मांगो उसको मैं दूंगा। फिर उन्होंने वचन लिए। वचन लेने के बाद फिर बोले मैं तेरा शीश का दान लेना चाहता हूँ, क्या तू दे सकता है। क्योंकि महाभारत में एक ना एक वीर का तो शीश का दान चाहिए बलि देने के लिए। तो बोले कि अगर तब वो क्षत्रिय कुमार बोला कि अगर आप दे दोगे
पूरा तो कार्यभार आप संभाल रहे हो, जी अगर आप ही दे दोगे तो फिर करेगा कौन? जी अगर अर्जुन दे देगा तो लड़ेगा कौन? तो मैं बचाओ, मैं दे रहा हूँ। जी तो फिर उन्होंने जो है तो अपना शीश का दान श्री कृष्ण भगवान के हाथ में दिया। जी। बोले दे तो दूंगा, मगर मैं आप कौन है वो अब आप सामने आइए, मुझे जी, बताइए। तब जी। उन्होंने जो है तो ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री हरि विष्णु जो है तो अपना रूप बदल के श्री कृष्ण का रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हुए। बोले मैं हूँ। तब बोले अरे आपको देने में मुझे क्या दिक्कत? तो उन्होंने फट से तलवार निकाली और अपना शीश का काट करके उनके हाथ में दे दिए। जी। बोले कि भगवान मेरी एक और इच्छा थी। तो बोले क्या थी? तो बोले मुझे महाभारत देखना था। जी तो कैसे देख पाएंगे हम? तो बोले आप देख पाओगे। फिर उन्होंने जब शीश का दान दिया, उनके हाथ में था, तो जो कुरुक्षेत्र के सामने बहुत बड़ा विशाल पहाड़ पर्वत था, उस जी। पर्वत के शिखर में ले जाकर उस शीश को रख दिया गया। जी जी फिर पूरा महाभारत हुई। महाभारत होने के बाद कौरव पांडवों में फिर ये मचा कि जीता कौन और हारा कौन? तो बोले ये कौन बताएगा? जी तब बोलने श्री कृष्ण भगवान बोले कि अभी जो है तो बर्बरीक वो है, वो ही बताएगा। हाँ, भीम कौन- का पौत्र, हाँ, हाँ। भीम का बेटा, भीम का पौत्र घटोत्कच का बेटा बर्बरीक है, वो बताएंगे। उनके पास चलते हैं। तब फिर श्री कृष्ण भगवान जो है तो उनको लेकर सबको वहां पर्वत के पास पहुंचे। वहां पूछे मैं बर्बरीक अब बताओ कौन जीता कौन हारा? तब उन्होंने फैसला किया ना तो कोई जीता ना कोई हारा ना कोई लड़ रहा था, केवल इनका सुदर्शन चक्र ही चल रहा था, यही सबको काट रहे थे। अकाल का माथी वो जो लहू को पान कर रही थी। लहू को पान कर रहे थे। अच्छा जी जी फिर जी उसके बाद ये हुआ तो उन्होंने बोला कि जा तू तो अमर है। अमरत्व का वरदान श्री कृष्ण भगवान ने बर्बरीक को दिया। बर्बरीक को देने के बाद बोले आज के बाद जो भी तेरी पूजा करेगा मेरे नाम से जाना जाएगा। जी तू पूरे कलयुग में जो तेरे पास आएगा, जे तेरी सेवा करेगा, तो मेरे पूजा के फल से जो प्राप्त होता है वो तेरी पूजा से फल होगा। और जो भी हारा हुआ होगा 70 से हार जाएगा, तेरे दरबार पे आएगा, तेरे द्वार पे आगे जो तुझे पूज लेगा वो उसके तो बारे न्यारे हो जाएंगे। जी और 100 में 101% वो जीतेगा। तू हारे का सहारा बन के तू पूरे कलयुग में पूजे जाएगा। हर घर घर में पूजेगा तू, घर घर में पूजेंगे, हर घर में तेरी पूजा होगी हारे के सहारे के नाम से। भगवान जी ये जो है इनके ये निशान में ये 3 बाण हर हमेशा दिखाए जाते हैं। जी तो ये एक बाण से तो इन्होंने परिचय दिया, जी। शेष 2 बाणों का क्या महत्व है? दोनों बाणों भी यही थी कि जी। मतलब कि आकाश पाताल सबको हम जो है तो जीत सकते हैं। जी तो उनकी माता ने 3 ही बाण दिया था कि एक तो संसार का, एक पाताल का, एक आकाश का। तीनों जी। को आप भेद सकते हो। 3 बाण से तीनों जी। में आप जो है तो विजय प्राप्त कर सकते हो। इसलिए उनको 3 बाण का धारी मतलब कहा जाता है। 3 बाण इसलिए दिए थे कि एक एक बाण से एक एक लोक के ऊपर आप अधिपत्य कर सकते हैं। विजय प्राप्त हाँ। कर सकते कर हैं। सकते हैं। तो तभी से बाबा श्री को एक विशेष हाँ, नाम दिया शीश का दानी। शीश का दानी। जी। और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही बाबा श्री को वरदान ऐसा दिया गया है कि जो सब तरफ से निराश हो जाएगा, सब तरफ से हार जाएगा, जिसका कहीं कोई संबल नहीं रहेगा, वह यदि बाबा के श्री चरणों में आकर के अपनी हाजिरी लगाएगा, दर्शन करेगा, वंदन करेगा, अपनी जो प्रार्थना करेगा, तो बाबा खाटू श्याम की कृपा से उसकी कामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। बोलिए खाटू श्याम बाबा की जय। तो बंधुओं, आज इस प्रकार से हमने आप सभी लोगों को खाटू श्याम बाबा के दर्शन कराए। या हमारी प्रस्तुति आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। आज के लिए बस इतना ही, शेष अगले भाग में। तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी।